अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का सेशन हमारा अदनान अली के साथ बहुत ही मजे का होने जा रहा है, जिसमें हम खास तौर पर जॉब मार्केट यूई के हवाले से और स्पेशली लिंक्डइन प्रोफाइल के हवाले से बात करेंगे और टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करेंगे जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली अपनी जॉब सर्च में एक्सपीरियंस किया है और फर्दर जो हम लोगों ने लोगों के साथ इंटरेक्ट करके हासिल किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी किए हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट बगैर किसी देर के अदनान भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि जॉब सर्च के हवाले से लिंक्डइन कितनी जरूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कमर आपका। मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम मौजू है आज का हमारा लिंक्डइन के हवाले से और जॉब के हवाले से। तो हमारे जितने दोस्त जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मेरे ख्याल में उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आपको भी लग रहा होगा हम भी किसी जन्नत में बैठे हुए हैं, जैसे हमारा बैकग्राउंड है। तो हाँ। ये लिंक्डइन भी किसी जन्नत से कम नहीं है। पहले होता था एक जमाने में, कोई किसी का मामा चाचा कोई जानने वाला होता था, उसके लिए नौकरी की सिफारिश करता था, या कोई कहीं कोई रिश्वत वगैरह दे के कुछ काम हो जाता था, जो एक तरीक़ाकार होता था। लेकिन अभी दुनिया कहते हैं बहुत छोटी हो गई है, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। अब लोग पाकिस्तान में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के या किसी भी मुल्क में बैठ के, अमेरिका में या कहीं भी या यूएई में कहीं पे भी उनको जॉब मिल जाती है, और उसके लिए उनको किसी सिफ़ारिश की, किसी रिश्ते की, रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं होती। और लिंक्डइन ने वो तमाम दूरियाँ ख़त्म कर दी हैं। और एक ये एक नेटवर्किंग की प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पे नेटवर्किंग करते हुए आप अपना प्रोफ़ाइल बनाते हैं और आप अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उनको मार्केट करते हैं, और जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है वो आपको वहाँ पे राब्ता करता है। मगर उससे पहले क्या होता था, उससे पहले भी बिल्कुल। सबसे पहले एक वेबसाइट होती थी मॉन्स्टर के नाम से, जॉब बोर्ड के नाम से। यूएस में तकरीबन शायद आज से कुछ डिकेड्स पहले ही उन्होंने आगाज़ किया था। तो वो सही सही। वो भी एक एक तरीका कार रहा था कि जहाँ पे इन जॉब बोर्ड्स पे जाके लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे या अपना प्रोफाइल बनाते थे। लेकिन एक्चुअली अब लिंक्डइन। वो जो स्पेशली जो खासतौर पे वेबसाइट्स होती थी ना, वो तो स्पेसिफिकली जॉब को एडवर्टाइज करने के लिए बनी होती थी ना। इट्स नॉट लाइक लिंक्डइन के, ये तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी है, ये रिसोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी है, ये पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी है, ये प्रोफाइल आपकी और कंपनी की वहाँ पे इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि बहुत सारे जो जैसे मॉन्स्टर की आप बात कर रहे हैं या बैथ.कॉम की बात कर रहे हैं या बाकी जितने भी यहाँ पे नौकरी गल्फ या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है, वो उस तरह ऑर्गेनाइज या ब्रांडिंग के हवाले से अगर हम बात करें ना कि कहीं पे आपकी प्रोफाइल पड़ी है, तो लिंक्डइन इन सब से हटके टोटली यूनिक है। वो उसका एक अपना एक रिप्रेजेंटेशन है उसकी प्रोफाइल शेयरिंग के हवाले से, उसके सेक्शन, उसकी हर हर चीज, उसके साथ सारी डिटेल में भी अभी बात करेंगे आपके साथ कि वो कितने जरूरी है हर चीज को इम्प्लीमेंट करना अपनी प्रोफाइल में। तो खास तौर पे अगर हम लिंक्डइन की बात करें, तो जो लोग यूई में आए हुए हैं और या प्लान कर रहे हैं कि हम यूई में आके जॉब को सर्च आउट करें, तो वो लिंक्डइन को किस तरह बेहतर अंदाज में यूज कर सकते हैं खास तौर पे अपनी प्रोफाइल के हवाले से। तो सबसे पहले हम सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे, तो फिर इसको आगे लेके फिर चलते हैं। देखिए, प्रोफाइल आपका, आपकी लिंक्डइन का जो पेज है ना, वो बेसिकली जैसे किसी भी कंपनी की एक वेबसाइट होती है। वो समझ लें आपकी एक पर्सनल वेबसाइट है, वो आपका एक पर्सनल स्पेस है। और बेहतरीन। लिंक्डइन ने आपको वो एक मौका दे दिया है कि आपकी जो प्रोडक्ट हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो आप में की अचीवमेंट्स हैं, करियर है, एक्सपीरियंस है, वो वहाँ पे आप उसको डिस्प्ले कर सकें। वो आपकी एक तरह से दुकान है। आपने अब उसको किस तरह से सजाना है, उसकी डिस्प्ले कैसा बनाना है, उसमें वो अपीलिंग लग रहा है आईज को, नहीं लग रहा है, उसमें आप जाते हैं तो आपकी क्या वाइब्स आती हैं उस प्रोफाइल को देख के, तो वो आपने उसको इस तरह से डिजाइन करना है। सबसे पहले जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो इसमें जो खास तौर पे है ना, अगर हम जिस तरह प्रोफाइल किसी की बात करें, अगर हम कागज की बात करें तो पेपर के ऊपर हमारी सीवी होती है। तो लिंक्डइन भी इट्स काइंड ऑफ सीवी जो आपकी एक प्रोफाइल की शक्ल में आपके पास अवेलेबल है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर।
तो उसमें जो जरूरी चीजें हैं, अगर हम जरूरी चीजों की बात करें, तो उसमें आप थोड़ा सा अगर ऑडियंस के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए 5 6 7 ऐसी चीजें जरूरी बताएं जिसके ऊपर खास तौर पे जो जॉब सीकर है वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऐड करे या प्रमोट करे या उसको विजुअलाइज करे, ताकि रिक्रूटर या कंपनी अगर उसकी प्रोफाइल को देख रही है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट उसके ऊपर कैसे पड़ सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक वेबसाइट है आपकी, पर्सनल स्पेस है आपका, और ये जैसे सीवी होती है, सीवी की डायमेंशंस जो होती हैं वो बहुत लिमिटेड डायमेंशन होती हैं। इट्स बिल्कुल ऐसे ही। मोर देन सीवी, बिकॉज सीवी में क्या होता है, आप सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन इसमें आपकी विजुअल अपीयरेंस आ जाती है। इसमें इवन वीडियोस के भी ऑप्शन है कि आप अपनी वीडियो अपलोड बिल्कुल कर ऐसे सकते ही, हैं, हाँ आप बिल्कुल। अपनी आवाज अपलोड कर सकते हैं। वहां पे ऑप्शन है कि आप अपने बारे में एक लाइन में बताते हैं कि आप क्या हैं, लोग आपकी आवाज सुन सकते हैं, आपको देख सकते हैं। आपने जहां जहां पे काम किया है, जिस जिस इदारे में काम किया है, उस इदारे में अगर आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, वो आप उन अचीवमेंट्स को, उन सर्टिफिकेट्स को अटैच कर सकते हैं वहां पे। फिर आपने जो स्कूल्स में काम किया, अपनी डिग्रीज हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर्स, उस इदारे में काम कर रहे हैं, सपोज आपको कोई अवार्ड मिला है, आप पिक्चर रिसीव कर रहे हैं अपने क्या चेयरमैन बात से या है। अपने से, वो अपनी पिक्चर वहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो वो एक पूरा आपको 360 डिग्री व्यू देगा आपके करियर के हवाले से। आपके जो बॉसेस जिनके लिए आपने काम किया, आपके जो क्लाइंट्स जिनके लिए आपने काम किया है, वो आपको वहां पे आके रिकमेंड करते हैं, और उनकी रिकमेंडेशंस अपेयर होती हैं दूसरे लोगों को, और वो जैसे ही देखते हैं तो उनको लगता है कि जिस शख्स को वो हायर करना चाह रहे हैं वो एक रिलायबल पर्सन है। उसकी पूरी एक तरह से वेरिफिकेशन हो जाती है उसके काम की, जिसकी गारंटी उसका बॉस दे रहा है, उसके कोलीग्स दे रहे हैं, उसके क्लाइंट्स दे रहे हैं। तो एक बड़ा ऑथेंटिक, जिसे कहना चाहिए कि आपका एक इमेज डेवलप होता है, उसमें तो आपकी पिक्चर, अगर तो हम उस इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है कि लिंक्डइन हमें, अगर मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ तो मुझे हेल्प आउट करेगा मेरे पर्सनल ब्रांडिंग को प्रमोट करने में, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। देखें, सबसे पहले चीज आती है आपकी पिक्चर की। आपकी पिक्चर बड़ी प्रोफेशनल तरीके से आपने उसको लिया वो, और उसके लिए गाइडलाइन दी होती है कि आपका फेस और आपका जो है, और आप एक स्माइल में हो। ये नहीं है कि आप बीच पे आपने ग्लासेस पहनी है और आप, या किसी मतलब लाइक अ फेसबुक, इट्स नॉट अ फेसबुक, इट्स अ प्रोफेशनल जैसे हम वेबसाइट। अपना ये डिस्कशन बीच पे कर रहे हैं ना। जी, डिस्कशन तो बीच पे हो रही है, लेकिन जैसे आपने शॉर्ट्स पहनी हो और आप हाँ बिल्कुल। सो इट शुड बी, द अपीयरेंस शुड बी आप, और फिर आपकी जो प्रोफाइल समरी आ रही है, उसमें आपका पूरे का पूरा टाइटल, आपका क्या क्या आपने पूरे करियर में किया, क्या आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स रही हैं, और आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, चीदा चीदा आपने क्या, सपोज अगर आप सेल्स में रहे हैं तो आपने कितना टारगेट था, कितना टारगेट अचीव किया, क्या क्या क्लाइंट लेके आए। आपको जरूरी नहीं है कि आप उन क्लाइंट्स का नाम लिखें, लेकिन आप सीधा सीधा गवर्नमेंट के मतलब एमएनसीज क्या क्या आप लेके आए हैं, वहां पे आप वो लिख सकते हैं, जिससे सही है। आपकी फाइल की ऑथेंटिसिटी मजीद बढ़ेगी। हम्म। फिर जैसे हमने जिक्र किया रिकमेंडेशन का, तो आप रिकमेंडेशन, यू गेट द रिकमेंडेशंस, उन रिकमेंडेशंस को लें। फिर आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से हैं, सेल्स से हैं, आईटी से हैं, तो वहां पे स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करें। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स होते हैं उन कंपनीज के, और वो उसको कॉन्टिन्यूसली अपडेट कर रहे होते हैं, जॉब्स पोस्ट कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो रिक्रूटर्स हैं उस कंपनी के, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, या उनको राब्ता करें, या एटलीस्ट किसी और बंदे को जो उस कंपनी में काम कर रहा है, रिक्रूटर नहीं भी है बट एटलीस्ट आपको वो एक इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सकता है। हम्म। तो इस तरह से आपका नेटवर्क जितना वसी होगा, उस हवाले से वो बहुत अहम किरदार अदा करेगा आपकी जॉब हासिल तो करने में। इसमें एक और भी चीज है जो मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से है, जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब मैं भी अपनी जॉब को ढूंढ रहा था ना, तो मैं उस वक्त क्या एक ट्रिक अप्लाई करता था कि खास तौर पे जब मैं लोगों को ऐसे सर्च आउट करता था ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा प्रोफेशन अकाउंट से रिलेटेड है, तो मैं क्या करता था कि अकाउंट्स लिखता था सर्च बॉक्स में। तो फिर नीचे बहुत सारे फिल्टर ओपन हो जाते हैं लिंक्डइन पे। आप लोकेशन के हवाले से फिल्टर लगा सकते हैं, आप टाइम के हवाले से, आप कंपनी के हवाले से, मतलब मल्टीपल किस्म के आप फिल्टर वहां पे लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता था कि जितने भी दुबई दुबई की लोकेशन में सेलेक्ट करता था सबसे पहले, तो उसमें फिर मैं इंडिविजुअल प्रोफाइल को जाके सिलेक्ट करता था। तो ओवरऑल उसमें पोस्ट की भी ऑप्शन आती है, आप प्रोफाइल की भी ऑप्शन आती है। तो जैसे ही मैं ये वाला सर्च लगाता था ना, नेटवर्किंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ,
तो उसमें सारे वो प्रोफाइल्स आते थे जो सिर्फ यूएई में लोग काम कर रहे हैं और स्पेशली दुबई में काम कर रहे हैं। तो मैं उनको अपना कनेक्शन भेजना शुरू कर देता था। उससे क्या होता था कि मेरी प्रोफाइल ग्रो होना शुरू हो जाती थी। मतलब उसमें से कुछ लोग एक्सेप्ट करते थे, कुछ लोग मेरी प्रोफाइल को विजिट करते थे। तो मतलब उसमें मेरे चांस ऑफ कन्वर्सेशन बहुत सारे लोगों से बढ़ जाते थे, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता था कि आई विल कनेक्ट दिस पर्सन, देन आई विल ट्राई टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद हिम। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर रहे होते हैं, जब आप मार्केट को सर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, जो बहुत ज्यादा अहम है बात, जो खास तौर पे है ना, आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी। एक तो लोग हैं ना लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना के सालों साल छोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता बंदे जिंदा भी हैं कि नहीं है, कहाँ पे है। अगर उनके आप प्रोफाइल विजिट करेंगे तो लास्ट एक्सपीरियंस 10 साल पहले का आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल, दे आर वर्किंग अंडर एबीसी कंपनी एलएलसी और स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 टू प्रेजेंट। सो इस तरह का एक आ जाता है लोग जिसको अपडेट नहीं कर रहे होते। तो प्रोफाइल की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग ना नॉलेज शेयरिंग कर रहे होते हैं, हर रोज एक नई पोस्ट लगा रहे होते हैं। जो खास तौर पे जॉब सीकर है, तो उसको अगर कोई रेलेवेंट वो पोस्ट अपडेट कर रहा है डेली बेस पे, कोई फाइनेंस का आर्टिकल डाल रहा है, कोई सेल का आर्टिकल डाल रहा है, कोई समरी डाल रहा है, कोई खलीज टाइम का आर्टिकल डाल रहा है, कोई ट्रेंड्स नए शेयर कर रहा है, तो ये कितना विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी प्रोफाइल के पर्सनल ब्रांडिंग को। आप क्या समझते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि अगर आप विजिबल नहीं है तो इट मींस यू आर नॉट देयर, मतलब आप है ही नहीं है, यू डू नॉट एग्जिस्ट। यस, तो यस। एग्जिस्ट करने के लिए यू नीड टू मेक अ नॉइस, बट ऑब्वियसली इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। आप अपने काम से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, कोई आपकी थॉट्स हैं, आपने कोई काम किया हुआ है, आप उसको रेगुलर शेयर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू नो दैट इंडस्ट्री, यू नो दैट पर्टिकुलर फील्ड वेरी वेल। और जिससे आपका जो तासुर जाता है वो यही जाता है कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप एक थॉट लीडर हैं, और आपको उस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात है। तो वो अगर आपने एक अपना इम्प्रेशन और अपना एक इमेज और अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप जो रिक्रूटर्स हैं जो उस तरह के लोगों को ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप उनकी नज़र में रहते हैं। आप कहीं भी किसी भी अच्छी कंपनी कोई आपको कनेक्ट कर सकती है उस हवाले से, बिकॉज आपने अपना एक मतलब दुकान बनाई और उसके बाद अपने आप को मार्केट किया। अगर आप खामोशी से बंद करके रहेंगे तो मतलब जंगल में मोर बिल्कुल, नाचा बिल्कुल, किस। वो कोई कोई भी उसके ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो खास तौर पे है ना, कि आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपके कॉलेज के बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे जिनको आप देखते होंगे, यार कितना इंटेलिजेंट है ये बंदा, कितना पढ़ता है, और इसके तो पक्के ग्रेड हैं, इसकी फर्स्ट पोजीशन आएगी, पता नहीं ये किन किन कंपनीज में जाएगा। तो कुछ आपके पास ऐसी स्टोरीज भी होंगे कि मतलब यार ये तो आखिरी क्लास के आखिरी बेंच के ऊपर बैठता था ये वाला बंदा, देखो यार कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। तो यार ये तो फर्स्ट ग्रेड का बंदा था, देखो यार ये कहाँ पे काम कर रहा है, मतलब छोटी सी कंपनी में। तो बहुत दफा आपका जो इनवर्स रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना, जहाँ पे आप एक दफा सोचते हो, एक अपने आप को, अपने कुलीग को स्टीरियोटाइप बाद दफा करते हो इस कॉन्टेक्स्ट में कि यार ये बहुत आगे जाएगा, पता चलता है वो इधर आ गया। या एक जो लास्ट बेंच वाला होता है हमारी तरह, वो बिल्कुल पीछे कहीं पे पड़ा होता है और बाद में पता चलता है यार वो एक अच्छी जगह पे चला गया। तो इस तरह का सिनेरियो कैसे हो जाता है जॉब में, मार्केट में? क्या वो जो लास्ट बेंच के ऊपर बंदा है उसने ज्यादा मेहनत शुरू कर दी, या प्रोफाइल अच्छी बनाई, या इंटरव्यू अच्छा दिया, या अपने आप को डिस्प्ले अच्छा किया, और जो इंटेलिजेंट बंदा था वो अपने इंटेलिजेंस की वजह से मार्क खा जाता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मेरी शीट के ऊपर एक ग्रेड है, सब कुछ ओके है, आई विल गेट एनीथिंग। सो क्या इस तरह कैसे होता है ये? देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है और बड़ा फिलोसॉफिकल सा क्वेश्चन भी है। अ, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जैसे हम लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं तो कहते हैं कि आखिरी गेंद तक कुछ मैच का पता नहीं होता कि क्या हो रहा होता है। तो जहानत ही सब कुछ नहीं होती। जाहिर है आपको मुसलसल मेहनत करनी करनी होती है, और आप किसी एक राउंड में अच्छे चल रहे होते हैं और उसके बाद फिर आप में रियलाइजेशन आती है कि नहीं, यू नीड टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ।
तो वो आपने वाकई दुरुस्त कहा था कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, ग्रेड्स ए ले लेते हैं, और वो समझते हैं कि शायद बाकी फील्ड्स में भी उनको ग्रेड ए ही मिलता रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एग्जाम्स का जो सिस्टम है वो इस तरह हो कि वो लोग के जो सिर्फ मतलब किताबों को रिप्रोड्यूस कर देते हैं, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी है वो अच्छे नंबर ले जाते हों, लेकिन वो लोग के जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इतना अच्छा, और सही। कॉन्सेप्चुअली वो बड़े अच्छे होते होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप उनको भेजेंगे तो दे कैन बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, बड़ा अच्छा कारोबार चला लेंगे, लेकिन वो बंदे जो पढ़ाई में बड़े टॉप ग्रेड्स लेते होंगे, अगर आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भेजेंगे तो मेरे ख्याल में उनका नॉलेज, अब तो जिस तरह से इंटरनेट है और आपको मतलब कैलकुलेटर्स आ गए हैं और चीज़ें आ गई हैं, कैलकुलेटर तो खैर ज़माने से हैं, बट वो जो रिप्रोडक्शन चीज़ों की होती थी वो अब जहानत का मेयार नहीं है, वो बदल देना चाहिए। मेन चीज है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, आप यू हैव दैट लाइक गेटिंग थिंग्स डन एटीट्यूड, कि हम्म। आपने चीजों को करना है, अच्छा, एक बनाना है। और भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। एक दफा मैं इंटरव्यू के लिए भी गया हुआ था। ये नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो मैं बात शेयर करना चाह रहा हूँ, कि अगर आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि आप कहीं पे सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट्स या फाइनेंस मैनेजर, इस तरह के आगे अगले पोजीशन पे जाएं, तो उनको बिल्कुल कोई डम किस्म का बंदा नहीं चाहिए। So they want someone who is fully aware about the market, who has general knowledge, और वो थोड़े इर्द गिर्द की चीजों से भी अवेयर हो कि हाँ यार इधर उधर क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे ही बैठा, एक अकाउंटिंग मैनेजर की जॉब थी। इट वाज जस्ट ए सिंपल अकाउंटिंग मैनेजर, सो हु नीड्स टू डू एवरीथिंग इन ओनली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो उसमें कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, कुछ इस तरह का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो उसके पास नहीं था कि व्हाट विल बी द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो काइंड ऑफ एक नॉर्मल अकाउंट मैनेजर की जॉब थी वो। तो मैं वहां पे गया तो वो जो बंदा था ना, वो मिडल ईस्ट नोकिया जब एग्जिस्ट करता ना, तो वहाँ का वो सीईओ था मिडल ईस्ट में। तो उसने गया, मैं उसके पास गया तो उसने मुझे कहा, इंटरव्यू लिया, एजुकेशनल नॉलेज क्वेश्चन उसने पूछे, तो उसमें तो हम निकल ही गए। तो फिर उसने बाद में बड़ा एक रैंडम ऐसे मार्केट का सवाल पूछा। उसने कहा कि ये बताओ, ये जो खास तौर पे मैकडोनल्ड्स के ऊपर कॉफी बिकती है। मैंने कहा हाँ बिकती है, उनकी कॉफी है। अब वो कहते हैं रोजाना कितनी कॉफी सेल कर लेता है। तो अब मेरे लिए टोटली एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया था कि मैकडोनल्ड कितनी कॉफी रोजाना बेच रहा है, या कोसा नोस्त्रा या फॉर एग्जांपल स्टारबक्स कितनी कॉफी बेच रहा है रोजाना की। तो मैं मतलब जहाँ पे मेरा नॉलेज यहाँ पे टोटली, अब जो मैंने किताबें पढ़ी हुई थी वो टोटली साइड पे होगी मेरी। अब ये वो वाला बुक सवाल नहीं था कि जिसको अगर मैं बताऊं दो जमा दो चार हो सकता है भाई, ये इसका आंसर चार है। तो उसमें मैंने वो ये एक हाइपोथेटिकल सवाल था, जो खास तौर पे लोग वैल्यूएशन से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेस वैल्यूज करते हैं, ब्रांड वैल्यू करते हैं खास तौर पे। ये उस पर्सपेक्टिव से सवाल था। उसमें यह था कि आपके की प्लेयर मार्केट में कितने हैं, हर एक का मार्केट में कितना शेयर है। तो आप उस शेयर को एस्टिमेट करते हैं, फिर लोगों की पॉपुलेशन, कंज्यूमर की पॉपुलेशन का एस्टिमेट करते हैं, लोग कितने परसेंट कंज्यूम करते हैं इसको। तो इस तरह के एक सवाल का वो आंसर था, लेकिन मैंने जस्ट रैंडम उसको आंसर दिया। मैंने कहा दुबई की 3 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें लोग सुबह उठ के, दोपहर को उठ के, शाम को उठ के, एवरेज एक बंदा आउट ऑफ 1 मिलियन 2 मिलियन जो लोग हैं, उसमें से 20% लोग हैं जो कॉफी दबा के पीते हैं। नेशनैलिटी के हवाले से देखें तो अरेबियन आर मोर टुवर्ड द कॉफी, एंड एशियन एंड अदर कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, दे डोंट लाइक कॉफी दैट मच। तो मैंने कहा कि अगर उस पॉपुलेशन को देखें तो उसका ये सवाल का जवाब था कि एक हाइपोथेटिकल उसका आंसर बनाना था जो उसको देना था, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू गिव दैट आंसर। तो उसने फिर ये कमेंट किया था, उसने कहा था कि यार हमें जो लोग चाहिए ना हमारे बिजनेस के लिए, वी नीड समवन हु नोज अबाउट द मार्केट, एट लीस्ट हु नोज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड देयर। ही शुड नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ लिटिल बिट बिजनेस, okay, how much the revenue or how much the market share. These kind of things like a accounts manager, finance manager, we are just expecting at least some knowledge he should carry.
तो वो इस तरह के सवाल रैंडम बात वो पूछते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, मार्केट के हवाले से, मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है उसके हवाले से वो एक रैंडम सवाल थ्रो करते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को यही बताऊंगा कि जब भी आप किसी अच्छी पोजीशन के लिए जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो आप स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल अगर सेल एंड मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आप शायद एक इंडस्ट्री के टारगेट को सामने रख के जा रहे होंगे, लेकिन आप उस मुल्क में ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ के जाएं, यहाँ पे कितने की प्लेयर हैं, एटलीस्ट आप उनको एक रिसर्च बेस्ड आंसर देंगे तो वो ज्यादा एक क्रेडिबल भी होगा और वो उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो डेफिनेटली इस तरह के सवालों की भी आपने तैयारी के करनी है, खास तौर पे इंटरव्यू में। जब आपका इंटरव्यू फाइनल लेवल पे जाता है, जब डायरेक्टर के साथ आपका इंटरव्यू जाता है, जब ओनर्स के साथ जाता है, तो वो सडनली ऐसे पूछते हैं कि दुबई में महंगी प्रॉपर्टी अभी बिकी है, कितने की बिकी है। तो अगर आप डंप किस्म के बंदे हैं या हल्के बंदे हैं या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। तो उनको एक एक्टिव बंदा चाहिए अपनी मैनेजमेंट के लिए, अपनी बिजनेस की मैनेजमेंट के लिए, जो आपको $1 मिलियन कंपनी आपके सुपुर्द कर रही है, आप जिसमें आप डेली $1 मिलियन ट्रांजेक्शन को डील करेंगे, तो उनको भी थोड़ा एक्टिव बनना चाहिए। तो ये सारा एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मकसद था कि आप बुकिश नॉलेज के साथ साथ थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज भी लेके जाएं। उसके लिए बेस्ट चीज़ है, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पढ़ें, उस कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, तो वो आप जरूर पढ़ें ताकि एटलीस्ट आप आंसर किसी को दे सकें किसी ना किसी शक्ल में। तो ये बहुत जरूरी है खास तौर पे मेरे ख्याल से। तो आप इसमें क्या और ऐड करेंगे कि लोग लिंक्डइन में अपने आप को और किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं खास तौर पे? देखिए लिंक्डइन पे अगर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, जब आप जॉब्स को तलाश करते हैं ना, तो जॉब्स का सेक्शन तो अलग से बना हुआ है जहाँ पे आप जॉब्स क्लिक करते हैं और फिर आप फिल्टर आउट कर लेते हैं कि आपको किस फील्ड से रिलेटेड जॉब चाहिए और किस टेरिटरी में जॉब चाहिए, किस कंट्री में चाहिए। लेकिन उसका एक और फीचर है, अगर आप बिल्कुल उसके टॉप पे जहाँ पे रिसर्च करते हैं आप कुछ भी, हम्म। तो आप हैश टैग के साथ कोई जॉब जैसे सेल्स की जॉब है या सेल्स मैनेजर है, तो आप हैश टैग सेल्स मैनेजर लिखेंगे या हैश टैग दुबई जॉब्स लिखेंगे। ये हैश टैग से, उसका रीजन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम्म। ये बहुत सी बड़ा जॉब्स जो, इफेक्टिव है, ये बड़ा जी इफेक्टिव आप बता रहे हैं। जी हम्म। बहुत सी जॉब्स होती हैं वो पेड नहीं होती। अब जो लिंक्डइन के ऊपर कंपनी ऑफिशियली मतलब जॉब पोस्ट कर रही हैं, जो जॉब के सेक्शन में होती हैं वो पेड होती हैं। बट बहुत सी, जैसे सपोज मैं हूँ एक रिक्रूटर हूँ एक कंपनी का, और मेरे पास ये एक्सेस नहीं है कि मैं वो पेड जॉब की फैसिलिटी यूज करूँ, तो मैं अपने नेटवर्क पे अपनी वॉल पे वो जॉब पोस्ट करूंगा, आई ऐसे ही। नीड सेल्स मैनेजर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस विद दिस, हम्म। और मैं उसमें हैश टैग यूज करूंगा सेल्स मैनेजर दुबई ऐसे ही। जॉब कुछ। तो मेरी जब मैं वो सर्च करूंगा तो मुझे वो जॉब्स भी नजर आ जाएंगी जो अमूमन विजिबल नहीं होती, जो शायद मेरे नेटवर्क में लोगों ने पोस्ट की होंगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन मेरे नेटवर्क में नहीं है, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन नहीं है मेरा, हम्म। तो मुझे वो जॉब के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये एक हिडन फीचर है जिसको लोग यूज कर सकते हैं और उससे भी उनको फायदा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, जस्ट आखिरी क्लोजिंग के हवाले से, ये जो खास तौर पे आ, आजकल एआई की भरमार है, हर तरफ एआई टूल्स की बात हो रही है, जॉब खत्म हो जाएंगी, जो लोग पुराने प्रोफेशन से हैं या टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड नहीं है, तो इसका कितना एक इम्पैक्ट होगा, और खास तौर पे यूई मार्केट के हवाले से जो जॉब सीकर हैं उन बेचारों के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जब से दुनिया बनी है नई टेक्नोलॉजी आती है और पुरानी टेक्नोलॉजी जो है उसको रिप्लेस कर देती है, और जाहिर है पुरानी जॉब्स चली जाती हैं और नई जॉब्स आ जाती हैं, और नई जॉब्स उससे कहीं ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही तो बिल्कुल, जब ये तो है। टाइपराइटर था तो टाइपिंग करने वालों की जॉब्स, फिर जब ये कंप्यूटर आ गया तो वो जॉब्स चली गई, लेकिन फिर कुछ और तरह और नौयत की जॉब्स आ गई। तो ये इवॉल्व होती रहती है, उसमें कहीं कहीं वो कोई अनएम्प्लॉयमेंट का कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, तो बिल्कुल दैट्स बिल्कुल। नॉट अ बिग डील। बहरहाल लिंक्डइन इज नॉट ओनली अ प्लेस जस्ट टू लाइक हंट जॉब्स, बिकॉज ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको
जैसे आपने कहा था नॉलेज, तो यहाँ पे नॉलेज के हवाले से भी बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल और मिलते हैं आपको। रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं। आप जिन टॉपिक्स को फॉलो करना चाहते हैं, लिंक्डइन डिस्कशंस होती हैं, अब तो इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, वहां पे लाइव सेशंस एक्सपैंड हो है, रहे हैं। ग्रुप्स बने हुए लाइव हैं, सेशन। एक्सपैंड है, लाइव सेशन है। इन्होंने बड़ा उसको अच्छा बना दिया है। जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो उसके लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। अगर आप किसी स्किल सेट में आप लैक करते हैं तो वो स्किल सेट आप अपना अपग्रेड कर सकते हैं, कोर्स अटेंड कर सकते हैं उन लोगों के, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। उसमें आईटी के कोर्स हैं, ईआरपी के कोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, डाइवर्सिफाइड किस्म के वहाँ पे कोर्स हैं। आप किसी भी कोर्स को उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें खासतौर पे जॉब हंटिंग वालों को बड़ा एज मिलता है। वो एटलीस्ट रिक्रूटर को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो उसमें उनकी प्रोफाइल टॉप रैंक करती है जब आप कंटिन्यूसली इसको रिफ्रेश करते रहते हैं अपनी जॉब सर्च में। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को भी कंसिडर करना चाहिए जॉब सर्च के दौरान, मेरे ख्याल है कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, जब तक आप जॉब सर्च मोड में हैं। तो मेरे ख्याल है बहुत बेहतरीन डिस्कशन रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने लिंक्डइन के हवाले से और ओवरऑल जर्नल टिप्स के हवाले से डिस्कस की है। और इंशाल्लाह अपने ऑडियंस को फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में मजीद नई इंफॉर्मेशन के साथ। हम शेयर करेंगे सबके साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों के ताउन का। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अगर किसी को भी हमारी कोई बात गाइडेंस के तौर के ऊपर काम आ सकती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।